इमरान खान आज खुद पर किए गए हमले पर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, खुद पर हमले से मुतालिक बहुत से इंकशाफात करूंगा। कातिलाना हमले का अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, चीफ जस्टिस असखुद नोटिस लें। इमरान खान को कत्ल करने की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जेआईटी रिपोर्ट में जो इंकशाफ हुआ जल्द सामने लाएंगे। एक हमलावर गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी है। मिलने वाले 14 कौल 3 मुख्तलिफ असले के हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा हमलावरों ने 3 अतराफ से फायरिंग की। पंजाब असेंबली में एतमाद का वोट, तहरीक इंसाफ ने तैयारी कर ली। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया, हिदायत की हर मुमकिन कोशिश करें, 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेना है। पार्टी अरकान ने 3 अरकान के पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा जाहिर कर दिया। एतमाद के वोट पर नून लीग में हलचल, जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरकान असेंबली से राब्ते तेज। मॉडल टाउन में अहम इजलास, विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, वजीर आजम के मुशीर मलिक अहमद खान, मुअव्विन खुसूसी अता तारड़ की शिरकत। जराये का बताना है लाहौर के MPs ने अपने अपने हलकों में 5-5 करोड़ रुपए मांग लिए। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एतराफ कर लिया। सोबतपुर में खिताब के दौरान कहा इंतहाई मखदूश हालात में हमने हुकूमत संभाली। IMF से मुआहिदा टूट चुका था, महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। पीटीआई दौर में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वजीर खजाना इसहाक डार ने महंगाई की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दी। कहा इमरान खान के दौर में दवाएं महंगी हुई, मालियाती खसारे में इजाफा हुआ। पीटीआई ने व्हाइट पेपर से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जो आदाद शुमार दिए वो दुरुस्त नहीं है। इसहाक डार अभी तक नंबरों की हेर फेर से बाहर नहीं आ सके। हम्माद अजहर का ट्वीट, कहा सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को PDM ने दिवालिया कर दिया। इसहाक डार बताएं कि सनतें क्यों बंद हो रही हैं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ गई, आलमी इदारे क्यों हमारी मईशत को डाउनग्रेड कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी कम रह गए हैं। खराब मईशत से परेशान लीगी रहनुमा आपस में लड़ने लगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं इसहाक डार पार्टी में किसी और को वजीर खजाना नहीं देख सकते, मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कराते रहे, उन्हें वजीर बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी का ससुर होने पर उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है, मुझे जिस तरीके से हटाया गया उस पर पार्टी से शिकवा है। सिंध सरकार ने हल्काबंदियों में तब्दीली से माजरत कर ली। इस्लामाबाद ने गवर्नर को बता दिया कि अब इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। कामरान टिसोरी ने MQM से तहरीरी मुआहदे की याद दिलाई, कहा मुआहदे पर अमल किया जाए, तहफ्फुज़ात दूर किए जाएं। और अरशद शरीफ कत्ल पर असखुद नोटिस का मामला, खुसूसी JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। विफाकी हुकूमत ने फंडिंग की मंजूरी दे दी, कत्ल के शवाहिद जमा किए जाएंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। हेडलाइन आपने जानी, मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।